हेलो एवरीवन, आज है 13 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम बेल के नाम से भी जानते हैं, BHEL। 39 रुपीज के आसपास ये शेयर आज पहुंच चुका है। 8 रुपए की बहुत बड़ी रैली आज हमें इसके शेयर्स में देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर में खरीदारी का सही मौका है कि नहीं और शेयर का कितना टारगेट आप एज्यूम कर सकते हो आने वाले दिनों में। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शायद 39 रुपीज के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही बढ़िया रैली आई है, 8% की एक बहुत ही बढ़िया रैली आई है। और देखिए, बेल के ऊपर मैं पिछले काफी वक्त से वीडियो बना रहा हूँ। जब से इसमें गिरावट के बाद तेजी का दौर शुरू हुआ है, तब से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। एक महीने में 8.5% की गिरावट है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 22% से 23% की गिरावट है। लेकिन जब ये शेयर 19 से 20 मतलब 20 रुपए से भी नीचे चला गया था, तब से मैं आप बेल को ट्रैक कर रहा हूँ। तब से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने हर बार आपको बाइंग की एडवाइस भी दी हुई है। हालांकि जब शेयर ऊपर पहुंच गया था 42 पर, तब भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ से मुनाफा वसूली हावी हो सकती है, तो शायद शेयर में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से प्ले जरूर कीजिएगा। लेकिन अभी 3 दिन पहले ही मैंने बेल के ऊपर वीडियो बनाया था। 10 अगस्त की बात है, आज 13 अगस्त हुई है। तो 2 दिन कह सकते हैं आप। और मैंने वीडियो में कहा था, तब शेयर 36 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था और मैंने कहा था कि अब यहाँ से आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। और कमेंट में कुछ लोगों ने पूछा भी था, तो मैंने कहा था कि होल्ड करना चाहिए, पैनिक में आकर बेचना नहीं चाहिए। काफी लोगों ने जब जब पूछा था कि शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या हो सकता है, तो मैंने 40 रुपए का टारगेट भी मैंने आपको उस वक्त कमेंट में मैंने खुद सजेस्ट किया था। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर जरूर 40 रुपए के आसपास जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का कितना टारगेट हो सकता है वो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो 3 साल में अगर हम देखें तो भेल का जो शेयर है उसमें 53% की गिरावट, 104 रुपए के लेवल से शेयर टूट कर नीचे आया। 10 साल का अगर हम चार्ट देखें तो पिछले 10 साल में इसके शेयर में बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिली है। 88% की गिरावट है। 350 रुपए, 355 रुपए के लेवल से शेयर टूट कर नीचे आया। बाउंस बैक भी किया लेकिन वापस टूट गया। लेकिन देखिए, हमें यहाँ पर ये चीज समझनी होगी कि सरकारी कंपनियों की हालत ऑलरेडी काफी ज्यादा खस्ता देखने को मिली है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो कुछ इस तरीके से है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ नेसेसरी स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट कंपनियों को लेकर, जिसमें से कुछ कंपनियों को ये लोग रिफॉर्म करेंगे, जबकि कुछ कंपनियों को ये लोग बेचकर उसका प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो दोनों ही सूरतों में गवर्नमेंट कंपनियों में एक फायदा ही है। अगर प्राइवेट प्लेयर के पास जाएगा तो डेफिनेटली शेयर में भी तेजी आएगी और अच्छे से उसका मेंटेनेंस भी होगा। और अगर सरकार के पास भी रहेगी तो देखिए, सरकार बहुत ही कम कंपनियों को अपने पास रखेंगे और ऐसे सिचुएशन में सरकार अच्छे से उस कंपनियों के ऊपर ध्यान भी दे पाएंगे। तो इसी के चलते एक रिफॉर्म भी देखने को मिल सकता है। तो सरकारी कंपनियां जो है वो आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा प्राइस पर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। और बीएल की मैं बात करूं तो ये एक सरकारी कंपनी है। इसका ये कंपनी सरकार के पास रहेगी या फिर इसका प्राइवेटाइजेशन होगा, इसके बारे में अभी से कुछ भी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दोनों ही सूरतों में अगर हम देखें तो कंपनी का फायदा ही है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर मिड कैप शेयर है ये, 12,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो आज भी काफी बड़ी क्वांटिटीज में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हुई है। तकरीबन 13 करोड़ जितने शेयर्स का यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेंड हमें देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी यहाँ पर गिराई है। एफआईएस की अगर हम बात करें तो एफआईएस के पास पहले 9.36% की होल्डिंग थी, आज वो 5.09% देखने को मिली है। तकरीबन 4.27% की होल्डिंग एफआईएस ने एक ही क्वार्टर में गिरा दी है, बेच दी है। यहाँ पर फायदा आया, एफआईएस ने यहाँ पर शेयर्स बेच दिए। म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, 5.87% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 10.91% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि सरकारी कंपनी है तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। 63.17% की होल्डिंग है उनके पास। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 19 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 139 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 10.07% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिली है। देखिए, एलआईसी एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर ओन करता है। 10% से भी ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पर एलआईसी ओन करता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.97% के आसपास देखने को मिली है। छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड काफी बढ़िया पे कर रहा है। 60% का इसने डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर आपको ₹1.20 का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है।
तो काफी अच्छी बात है कि डिविडेंड काफी अच्छा इस कंपनी ने पे किया हुआ है। और सरकारी कंपनियों में जनरली हमें देखने को मिलता है कि डिविडेंड जनरली अच्छा पे होता है, चाहे आप भेल की बात करें, कोल इंडिया की बात करें, या फिर आईओसी की बात करें, ओएनजीसी की बात करें, तो डिविडेंड वहां पे अच्छा खासा मिल जाता है। भेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग पे जाऊंगा तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छी टेक्निकल रेटिंग इसकी देखने को मिल रही है। अभी भी काफी अच्छे चांसेस इसके हैं और ऊपर जाने के। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 79% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी की कंपनी है, खरीदारी की रहे तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। जबकि 21% लोगों का ये भी पॉइंट है कि अच्छी खासी रैली आई है, बेच के एग्जिट भी कर लो। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्च क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं थे, 1535 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। और जब ये नतीजे उन्होंने रिपोर्ट किए थे, 2 दिन शेयर में दबाव आया था, 2 दिन शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन तीसरे दिन से तेजी आ गई, क्योंकि उस दिन वेदांता की जो चेयरमैन है, वेदांता बहुत बड़ी कंपनी है, उसके जो चेयरमैन है उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। उस वक्त बाइकॉट चाइना का जो ट्रेंड चल रहा था, हम लोग काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे चाइनीज कंपनियों के ऊपर इंपोर्ट्स को लेकर। तो उनका स्टेटमेंट था कि इंपोर्ट्स को सरकार कम करने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में सरकार आने वाले दिनों में काफी अच्छे स्टेप्स भी उठा रही है। तो सरकार अगर इंपोर्ट्स को कम करना चाहती है तो भारत की कुछ कंपनियां हैं जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती है और उसको रिप्लेस कर सकती है चाइनीज कंपनियों को। और उसमें उन्होंने कहा था कि बीएचईएल भेल एक सबसे बड़ा अल्टरनेटिव साबित हो सकता है चाइनीज कंपनियों को मात देने का, टक्कर देने का। और उसके बाद शेयर में बढ़िया हमें तेजी भी देखने को मिली है, पर वो तेजी अभी भी कंटिन्यू है, थमने का नाम नहीं ले रही है। बीच में थोड़ा सा दबाव जरूर है, शेयर में गिरावट जरूर आई, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो शेयर ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस इसके दिखाई दे रहे हैं। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखे हुए 63.17% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, एक भी शेयर गिरी हुई नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि एफआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटीज में यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। 11.36% की होल्डिंग 5.09% है, जबकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है और इनके पास भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए बीएचईएल में 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था और तब शायद 36 पे था और मैंने कहा था कि 40 रुपए का टारगेट है। अब मुझे लगता है कि 40 रुपए का टारगेट डेफिनेटली आपको आने वाले 1-2 दिनों में अचीव होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और लॉन्ग टर्म में मेरा यहाँ पर 50 रुपए का टारगेट है और दिवाली तक आपको ये टारगेट भी अचीव होते हुए देखने को मिल जाएंगे। 15 अगस्त डेफिनेटली हमारा, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कल मतलब जब भाषण देंगे लाल किला से, तो डेफिनेटली कुछ अनाउंसमेंट होगी जिसमें सरकारी कंपनियों के लिए भी होगी और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट होगी। और हो सकता है कि जो इंडियन कंपनीज है जो आत्मनिर्भर भारत बनने में सबसे सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, उसमें एक बीएचईएल कंपनी भी शामिल हो सकती है और शायद उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको लेके चलिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 1-1.5 साल के लिए आप इसको लेके चलिए। मैं यहाँ पर आपको 5-10 साल की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ कि खरीद के भूल जाओ, जी नहीं। आपको ये वो शेयर है जिसको खरीद के भूला नहीं जा सकता है। हर बार आपको इसको चेक करना पड़ेगा, हर बार आपको इसको वैल्यूएशन चेक करने पड़ेंगे, मुनाफा वसूली भी आपको समय समय पर यहाँ पर करते रहना पड़ेगा। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि खरीद के भूल जाओ, जी नहीं। आपको याद रखना ही रखना है ये शेयर, गिरावट आएगी। आप देखिए यहाँ पर तेजी आई थी, बाद में मुनाफा वसूली हावी हुई, शेयर आप देखिए 44 रुपीज का शेयर गिरकर 35 रुपए तक भी पहुंच गया था। लेकिन अब वापस से एक बार फिर से तेजी इसमें देखने को मिली और मुझे लगता है कि शेयर तेजी और ज्यादा कंटिन्यू हो सकती है और आपको शेयर ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी होती है, शेयर में गिरावट आती है, तो आई थिंक मेरा यही कहना है कि आपके पास एक बढ़िया मौका होगा, वो कि आप यहाँ पर थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सके, एवरेजिंग करने का एक बढ़िया मौका आपके पास होगा उस वक्त। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एक ही प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। अगेन मैं कह रहा हूँ, मुनाफा वसूली इस पर कब हावी होती है, हर बार तेजी के बाद गिरावट आती है। तो एक ही प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदो, गिरावट है तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो। ये सोच की खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर इस एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आप खुद यहाँ पर देखिए शेयर 19 रुपए 19 पैसे पे था, तेजी यहाँ पर आई थी 27 पे पहुंचा, वापस गिर कर ये शेयर पहुंचा 24 पर, वापस तेजी आई 28 पर, वापस गिरा 26 पर, वापस तेजी आई 31 रुपए तक ये शेयर गया, वापस गिरावट आई 27 पर पहुंच गया, वापस तेजी आई शेयर 37 तक गया ये शेयर, वापस गिरावट आई 35 तक पहुंचा, वापस शेयर पहुंचा सीधा 43 पर,
वापस ऐसी गिरावट भी आई कि 35 रुपए पर भी ये चला गया था। वापस तेजी की दिशा यहाँ पर देखने को मिली है। 40 रुपए के ऊपर सर जाएगा, बाद में थोड़ा सा 1-2 रुपए डाउन होगा, वापस थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वापस 1-2 रुपए डाउन होगा। तो ये यहाँ पर चलता रहेगा और लॉन्ग टर्म में दिवाली तक आपको यहाँ पर 45 से 50 रुपए के भी टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो खरीदारी की है, बने रहो। फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एक ही प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाओ तो ही आपके लिए ज्यादा बेटर होगा यहाँ पर। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले ही बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।